देख सकते हो आप कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप पार्ट बन चुके हैं ना, ये उसी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं राइट, जो इस बिज़नेस में लाखों नहीं करोड़ों रुपए नहीं उससे भी ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं राइट। तो जो टॉप की क्रीम है हमारी इंडस्ट्री की राइट, तो उन लोगों के साथ बैठ कर है ना अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखो आप रोड ट्रिप को देख सकते हो, फुल फैमिली बैठी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर हो रहा है आपको स्क्रीन में राइट, जी टॉप लीडर बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ अभी यहाँ पे सर बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है दोस्तों, है ना। मैं आपको बताता हूँ ना कि जब आप ऐसी जगह आते हो, ऐसे लोगों में बैठते हो तो आपका विज़न भी डिफरेंट हो जाता है ना। तो मैं यही बातें आपके साथ करता हूँ कि इमेजिन करो कि इनमें से भी एक टेबल आपका है, आप अगले साल मेरे साथ ऐसी जगह बैठ के ब्रेकफास्ट करो। दुनिया के टॉप लोग देखो अभी ये हज़ारों करोड़ रुपये इस इंडस्ट्री से कमा चुके हैं और अभी हम 10, 20, 50 हज़ार कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो माइंड सेट का ही तो डिफरेंस है ना इसके अंदर। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ये टेबल देख लें, ये खाली पड़ा है, जो ग्रीडी दिखाना ये वाला टेबल, ये आपका टेबल है। तो आप तैयारी हो या आने के लिए नेक्स्ट ईयर राइट। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो वो भी ना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। प्रोटीन है टीम राइट, अभी नेक्टर उसके साथ में नेक्टर पड़ा हुआ है राइट, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस मोमेंट्स जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि एक इतने इंडिया के सबसे कॉस्टली पैलेस में जाना और वहाँ पे भी लाइक अ किंग मेरा वेलकम होना। एंड उससे भी अमेजिंग मेरे को लगा कि जब मैं वहाँ पे एंटर कर रहा था तो एंट्री के टाइम एक ऐसी चीज़ जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो था एक वेरी 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 स्पेशल वेलकम फूलों की बरखा के साथ। ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी 5 स्टार जहाँ इतनी महंगी लोकेशन पे जाते हो तो मतलब कई बार मैं सोचता था कि भाई बड़े बड़े लोगों का वेलकम होता है, पर मेरा वेलकम ऐसे होगा ये कभी सोचा नहीं था। अभी 11:30 हो गए हैं दिन के, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं हम इसके रेस्तरां में, कुछ अच्छे अच्छे लेवल की इम्पोर्टेड जो स्वीट्स हैं उसको एंजॉय करता हूँ। फिर उसके बाद मैं गया स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में मैंने किंग निज़ाम का 100 साल पुराने पूल में एंजॉय किया और वहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ का, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड उसके बाद मैंने किंग निज़ाम के ही बिलियार्ड पे कुछ देर बिलियार्ड खेला और मुझे बताया गया कि ये दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे बिलियार्ड बने हैं राइट। और अब आप इमेजिन करें कि इतनी लग्जूरियस जगह पे आके आपको किस तरह का फील होगा, जो आप आज मेरे साथ मेहनत करोगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्पेशल डिनर जो मुझे बताया गया कि गोल्ड की प्लेट से शुरू होता है, तो मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता। तो जो आप यहाँ पे मेहनत करोगे दोस्तों, उस मेहनत की वैल्यू, इस कंपनी, हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है, वो आपको यहाँ पे आके पता चलेगा कि आपको एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आपको ऐसी लोकेशन एंजॉय करने का मौका मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेके आपको मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए। एंड लास्ट में मतलब क्या ही आपको वर्ड बताऊं कि क्या फीलिंग्स थी मेरी विद मेरे बैच के साथ। जो मेरी चेयर थी मिस्टर भूविंदर सिंह, उसके ऊपर लिखा हुआ था राइट। तो इतने बड़े पैलेस में ये मेरा रूम है जिसकी कॉस्ट मतलब 70,000 प्लस के आसपास थी। एंड लास्ट में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम। हेलो टीम, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, गुरविंदर दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर असिस्टेंट सुपरवाइज़र। दोस्तों मैं आज से 8 साल पहले असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना था और आई फील सो प्राउड कि मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही कि मैं इस बिजनेस में 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। और दोस्तों अपनी जर्नी की बात करूं तो आज की डेट में मैं अपनी एक ड्रीम कार मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूं 54 लाख की। और अपने अदर की बात करूं दोस्तों तो 3 से 4 बार मैं फॉरेन जा चुका हूं। मतलब जो एक हम लाइफ ड्रीम करते हैं, जो इंडिया के 5% रिच लोग जिस लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो मुझे यहाँ से मिली है। तो आज मैं आपका वेलकम करता हूँ सेम लाइफ में राइट। ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना,
आई एम श्योर दोस्तों आप पूरे एक 100% लर्निंग पोस्चर में इस टाइम बैठे हो, एक एक चीज को अपनी डायरी में आपने लिखना है साथ के साथ। और मैं आपको श्योरली बोलता हूं कि 2 से 3 साल अगर आपने मेरी इस ट्रेनिंग को फोकस करके फॉलो कर लिया तो सेम लाइफ आपकी बनने वाली है, राइट। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रेनिंग को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। जैसे देखो हर बिजनेस के हर काम करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कुछ मान लो आप एक कारपेंटर हो तो दोस्तों वहां भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उस काम को करने के, तभी आप कुछ लकड़ का बहुत अच्छा बना पाओगे, राइट। सेम इस बिजनेस में भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर दिया तो आपका इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड होगा कि लाइफ टाइम आप हमारी तरह इस बिजनेस को एंजॉय कर पाओगे। पहला प्रिंसिपल है दोस्तों इसका नॉलेज। अब देखो नॉलेज तो हमें कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत मिली है, बट क्या उस नॉलेज को लेके हम जो ड्रीम करते थे कि 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, एक बड़ी सारी गाड़ी में घूमेंगे, क्या वो मिल गया? नहीं मिला। इसका मतलब हमें थोड़ी अलग नॉलेज लेनी है। पहली है दोस्तों अबाउट कंपनी। आप जिस कंपनी में आए हो उसमें खास क्या है। आपको कुछ चीज़ें देखो श्योरली अच्छी लगी होंगी तभी आप इस बिजनेस में आए हो, बट हमें इसको और समझना है। हमें 43 ईयर दोस्तों इस बिजनेस में हो चुके हैं, हमारा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाएंगे आपके दोस्त आपको पूछेंगे, आप कंपेयर करोगे कि भाई वो कंपनी थी एक, मान लो नोकिया, वो डूब गई, क्यों? शेयर होल्डर थे, इतनी बड़ी कंपनी थी, तो आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आप प्राउडली कह सकते हो कि हमारे शेयर होल्डर नहीं है। फिर आप उनको बता सकते हो कि भाई हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी जिस पे कोई डेब्ट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। देखो बोलने में कितना छोटा वर्ड है, बट जब आप किसी के सामने ये वर्ड बोलोगे ना वो बंदा आपका फैन हो जाएगा। दोस्तों हमारी कंपनी के 78 से भी ज़्यादा बहुत अच्छी पोर्श प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें काफ़ी सारे रेस्तराज आते हैं, काफ़ी सारी लेक्स हैं, मतलब बहुत अमेजिंग लेक्स, प्रॉपर्टीज़, रिजोर्ट हैं, राइट। और उससे भी बड़ी बात, हमारी कंपनी 169 कंट्रीज़ में आज ऑपरेटेड है। आप ये वर्ड बोल के देखें कि जब आप किसी कंपनी में गए हो काम करने और वो 169 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हो, तो दोस्तों आपके अंदर से कैसी आवाज़ आनी चाहिए। प्राउडली आपको मतलब लगना चाहिए कि वाह मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट हूँ, राइट। फिर आपको थोड़ा प्रोडक्ट को समझना है। देखो मार्केट में कोई भी बिजनेस होता है दोस्तों, चाहे वो BMW है, चाहे वो आपका iPhone है, हर जगह कोई ना कोई प्रोडक्ट है, तभी वो कंपनीज इतना अच्छा काम कर पा रही हैं। अब मार्केट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो आती हैं, कोई ABC ग्रेड का उनका D ग्रेड प्रोडक्ट होता है, वो 6-8 मंथ, 1-2 साल, 4 साल भी सर्वाइव नहीं करती, और या तो वो डूब जाती हैं या लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं। जो कंपनीज दोस्तों लॉन्ग टर्म चलती हैं, जिनमें लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया होता है, वो कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आप अपने प्रोडक्ट को समझिए कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। आप जिस एलोवेरा को, जिस हनी को अभी आप अपनी फैमिली को खिला रहे हो, आपकी फैमिली ने श्योरली बोला होगा कि ये बहुत अच्छा हनी है, ये बहुत अच्छा आपका एलोवेरा है। फिर आपने दोस्तों प्रोडक्ट को थोड़ा और समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल का है कि हम बीमारियां ठीक नहीं करते, बट ये एक वो प्रोडक्ट है दोस्तों कि आने वाले टाइम में हर बंदे की ये नीड बनने वाला है, राइट। फिर हमें समझना है मार्केटिंग प्लान को। देखो वो मार्केटिंग प्लान हर एक कंपनी का होता है। मान लो आप एक रिच बंदे हो, आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और उस 10 करोड़ रुपए से आप क्या करने वाले हो? डोमिनोज लेने वाले हो। अब दोस्तों डोमिनोज का एक मार्केटिंग प्लान है, वो आपको बोलता है कि ठीक है भाई 90% प्रॉफिट तेरा, 10% मेरा, राइट। बट वहां पे दिक्कत क्या है कि आपके पास 4-5 करोड़ रुपए होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं चलो ठीक है, आप थोड़ा नीचे कम रिच हो, आपने CCD का, कैफे कॉफी डे का फ्रेंचाइजी लिया, वहां पे भी दोस्तों कम से कम 2 करोड़ रुपए तो लगेंगे, बट ये हमारे पास नहीं है। तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आपको उन्हीं कंपनीज की तरह अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है। हम आपको बिजनेस ओनर बनने की अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, राइट, और आप हमारे बिजनेस ओनर बन भी चुके हैं। अभी आपको मार्केटिंग प्लान को समझना है। आप जब इस मार्केटिंग प्लान को स्टडी करोगे, आपके अंदर से आवाज आएगी कि जितना % ये कंपनी हमें दे रही है क्लियरली, उतना कोई कंपनी भी नहीं दे रही, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जब आपको क्लियर हो गया कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी अमेजिंग है और पैसा भी बहुत आ रहा है, राइट, फिर हमें एक लिस्ट बनानी है। अब उस लिस्ट में क्या करेंगे? हम अपने रिलेटिव्स को, कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं हमारे, कुछ कॉलेज फ्रेंड हैं, राइट, जहाँ हम जॉब करने जाते हैं वहाँ हमारा एक अच्छा खासा सर्कल होता है, हम उन सब लोगों को इसमें लेके आने वाले हैं लिस्ट में। क्यों लेके आने वाले हैं जी? उसका रीज़न है दोस्तों कि अभी आपने अपने एरिया में जब इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है ना, तो आपके ही एरिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आपके ही एरिया में लोग आज की डेट में काम ढूंढ रहे हैं, और अगर आपने एक राइट पर्सन को जो बिजनेस समझा दिया ना,
तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे जो मैं चीज़ें आपको आगे दिखा रहा हूँ। जब लिस्ट बन गई दोस्तों, तो हमें करना क्या है, उसमें फिर इनविटेशन शुरू करनी है। अब देखो, इनविटेशन एक कितना सिंपल काम है। आप अपने घर में शादी रखते हो तो आप किसी को बुलाते हो कि भाई मेरे बेटे की शादी है, जरूर आना। आप उसमें ये नहीं बताते कि कुलचे भी होंगे, गोलगप्पे भी होंगे, टिक्की भी होगी, ऐसी बातें नहीं करते। तो दोस्तों सेम अब आप एक बिजनेस शुरू कर चुके हो। आपने अब लोगों को इनवाइट करना है कि भाई मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है और मैं आपको इस आपके एरिया में एक्सपेंड करने वाला हूं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने मिलना है आज शाम को, दैट्स इट। अब बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, मेरे मतलब का है, नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे, नकली कंपनी तो नहीं है। तो आपने उसको एक सिंपल बात बोलनी है कि अगर तुझे लगा कि मैं तुझे कोई नकली चीज़ दिखा रहा हूँ तो वहाँ से चले जाना उठ के, मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। क्या मैं तुझे सिर्फ इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि ये जो बिजनेस मॉडल है मेरे पास, ये तेरे एरिया में बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है और अगले 6-8 मंथ में ये बहुत अच्छा खासा बढ़ने वाला है। और अगर तुझे मैं आज पहले बता रहा हूँ हम मिलकर इस बिजनेस को करेंगे तो आई एम श्योर कि तेरा इसमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो दोस्तों सिंपल मतलब समझे, आपने उसकी बात करनी है, आपने उसको क्लियरली बताना है कि मेरे पास है क्या। कई बार ना हम बात को जलेबी बना देते हैं कि भाई फ्री है, वो कहता हाँ फ्री हूँ, बताओ भाई हमने एक काम शुरू कर रहे हैं, हमें ना कुछ बंदे ढूंढने हैं, तू आएगा। तो आप सोच के देखिए वो क्या बोलेगा कि यार ये इतना अनप्रोफेशनल बंदा है कि इसको बात करने का नहीं पता, वो आपको मना कर देगा। तो दोस्तों इन्विटेशन में एक चीज़ आप समझे, आपके सामने भी लिखा है, कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। आप आराम से उसको बोल सकते हो कि भाई हम एक यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ काम शुरू कर रहे हैं और तेरे एरिया में ये कंपनी 6 से 10 मंथ में बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है। इसी रिगार्डिंग आज शाम को हमारा एक इवेंट भी है, तो वहां आजा, हम बैठ के बात करते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद दोस्तों एक चीज और समझनी है, एक बुक है क्वेश्चन आर आंसर। ये बुक मैंने पढ़ी थी, बिल्कुल छोटी सी बुक है बट इसने मेरी जिंदगी बना दी, राइट। आप अभी ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आर दी आंसर। ये हिंदी में भी है, उसको बोलते हैं सवाल ही जवाब है, राइट। ये एलन पीज की ऑथर है। अगर आपने दोस्तों बुक पढ़ ली ना, हर बंदा आपका फैन हो जाएगा। जो भी आपको मिलेगा वो एक ही बात बोलेगा कि भाई मैंने इस तरह का बंदा ही नहीं देखा आज से पहले, राइट। थर्ड, फिर क्या करना है जी, हमें इनविटेशन होगी, दोस्त आ गए आपके। अब दोस्तों करना है हमें एक प्लान, प्रेजेंटेशन। देखो जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना, उसमें तो है ही नहीं कुछ, वो बना बनाया एक सिस्टम है। आपने सिर्फ लैपटॉप पे टक 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 करना है, दैट्स इट। मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, हमें ना 2-3 मिनट की एक इंटरेक्शन करनी होती है। आप समझे आपके पास एक बंदा आके बैठा है, तो हम पहले उसकी थोड़ी हेलो हाई करते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, है ना। मान लो आपका एक दोस्त आके बैठ गया, तो उसने बोला कि सर ये मेरा दोस्त है, इसको बिजनेस समझाना है। तो आप सबसे पहले आराम से नॉर्मली उससे पूछें कि कहाँ रहते हो। कहता सर मैं जयपुर में रहता हूँ। फिर आप उसको पूछे कि ओके, और कौन कौन है आपकी फैमिली में। वो कहता मेरा फादर है, एक मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे मदर हैं। तो आपको समझ आ गया थोड़ा थोड़ा कि ओके। फिर आपको पूछे आपके फादर क्या करते हैं। वो बता रहा है कि मेरे फादर तो एक बिल्कुल मिडिल क्लास हैं, 10,000 कमाते हैं, 15,000। जहाँ मेरे फादर डीएसपी हैं, जहाँ मेरे फादर मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं। मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, उस बंदे की बैकग्राउंड समझ आ रही है। फिर आप उस हिसाब से उसको क्या करें, उसके बाद बातचीत करें, राइट। अब देखो आपके सामने एक बंदा बैठा है, उसकी फैमिली कंडीशन दोस्तों ऐसी है कि उसकी फैमिली में सिर्फ 15,000 की इनकम आती है मंथली, मतलब रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही है। अब आप उसको प्रेजेंटेशन में क्या दिखाने वाले हो, इमेजिन करो। क्या आप उसको 1 करोड़ का चेक दिखाओगे? देखो फॉरएवर में तो लोग कमा रहे हैं, पर वो उसके मतलब की बात नहीं होगी। तो प्लान में हमने करना क्या है, 2-3 मिनट इंटरेक्ट करके उस बंदे को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसको ना अपने डायरेक्टरी दिखानी है कंपनी की कि देख भाई जो मैं तुझे कंपनी दिखा रहा हूं ना, पहले इस कंपनी को देख ले, ये है कितनी बड़ी। तो आप उसको 5-6 मिनट में, बस ज़्यादा नहीं, कंपनी के ऑफिसेस दिखाइए। वो सारा आपको मिलने वाला सिस्टम, डोंट वरी, राइट। फिर आप उसको 6-7 प्रोडक्ट के बारे में समझाएं कि ये एलोवेरा हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, डैलस में इसकी खेती होती है, राइट। तो वो बंदा आपका फैन हो जाएगा वहां पे। आपने उसको थोड़ा थोड़ा समझा देना ऊपर ऊपर से कि ये हमारा हनी है, ये हम स्पेन से इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा आर्कटिक सी है, ये एंटार्कटिक सी की बर्फ के नीचे सैल्मन फिश का ऑयल है, राइट। फिर दोस्तों आपने उसको मार्केटिंग प्लान समझाना है। अब मार्केटिंग प्लान में लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं, सिंपल आपने उसको 20 मिनट के अंदर अंदर गाइड कर देना है कि भाई ये वो बिजनेस है जहां लाखों करोड़ों नहीं लगाने, ना कोई बहुत बड़ी शॉप खोलनी है, तेरे एरिया में इतनी बेरोजगारी है, लोग काम ढूंढ रहे हैं और तूने उसमें से अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ मिलवाने हैं, दैट्स इट।
क्लियर हो गया जी। फिर आपने दोस्तों लास्ट में उसको दिखाना है अपना लाइफस्टाइल। अगर आपको 10,000 20,000 जो भी चेक आया लास्ट मंथ वो दिखाओ, प्लस आपके पास अच्छी अच्छी अपलाइंस है, मेरा चेक दिखा सकते हो, लक्ष्मण जी, प्रगट जी, मतलब बड़े सारे लीडर्स हैं, 3 लाख 4 लाख तक चेक पड़े, आप उसको वो सारा दिखाओ। अभी हम अबू धाबी से घूम के आए हैं, आप उसको वो दिखा सकते हो कि ये देखो जी अबू धाबी के हम सबसे पॉश एरिया में रुके थे दोस्तों, राइट। उससे पहले मैं ताज में रुक चुका हूं, आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने दिखानी है। फिर अब देखो यहाँ पे 3 तरह के बंदे होंगे। कुछ बंदे दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपकी कंपनी प्रोफाइल को देख के बोलते हैं ये बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को देख के बोलते हैं ये मेरी मम्मी को चाहिए, मेरे फादर को चाहिए। कुछ ऐसे होंगे उनको लाइफस्टाइल देख के लगेगा कि यार यही बिजनेस करना है, अगर साल 2 साल काम करके लाइफ बन सकती है तो फिर क्यों मिस करें, राइट। उसके बाद सब कुछ जो है ना उसको 40 से 45 मिनट में दोस्तों आपने क्लोज करना होता है। सामने वाले को ये भी ना लगे कि ये बिल्कुल बेला बैठा है पिछले 2 घंटे से, आपने उसको बताना है कि भाई मेरे पास सिर्फ 40-45 मिनट है, मैं फटाफट आपको क्लियर कर रहा हूं, राइट। फिर लास्ट में एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखनी है, ये आपकी एक ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे ना, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। मैं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आप सबको पता है, तो मैंने कभी बिजनेस देखा नहीं जिंदगी में, किया नहीं, फिर मैं कामयाब कैसे हो गया? क्योंकि मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। इन शॉर्ट कहते हैं यहाँ से सीखो, अपलाइन से सीखो ऐसे, नीचे सिखाओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, सिंपल, ठीक है। आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। और जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है अगर आपने डेमो कर दिया। अब डेमो का क्या मतलब है, आप देखो कार लेने जाते हो तो वो अपनी गाड़ी 5-10 लाख की, अभी देखो मैं मर्सिडीज लेने गया था 50 लाख की गाड़ी दोस्तों, वो ऑन दी स्पॉट आपको बोलते सर आप पहले इसका टेस्ट ड्राइव लेके आओ। क्यों? कोई भी कंपनी आपको कुछ भी दिखाती है दोस्तों, पहले आपको उसका डेमो देती है। क्यों? आप आईफोन लेने जाते हो तो उन्होंने डिस्प्ले में 10 तरह के आईफोन रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी चीज़ बहुत अच्छी है, बंदा डेमो देखेगा वो उसका फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं होता दोस्तों हमारा एलोवेरा का डेमो कितना अच्छा है। आपने किसी को एक हनी का चम्मच खिला दिया ना, वो बंदे एक ही बात बोलता है कि भाई कंपनी पता नहीं आप क्या कह रहे हो, बट आपका हनी बड़ा अच्छा है, मुझे हनी चाहिए। तो दोस्तों इतना ही तो बिजनेस है हमारा। आपने डेमो जरूर करना है। विदाउट डेमो आप ये समझ लो कि आप उसको कुछ भी नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, राइट। फिर आ गया थर्ड पार्टी अप्रोच। अब ये चीज़ क्या होती है दोस्तों? ये चीज़ होती है कि देखो हम सब इंसान हैं, आपके दोस्त ने बिजनेस देखा, उसको बहुत अच्छा लगा पहले दिन, बट सेकंड डे क्या होगा, इवन कई बार फर्स्ट डे उसके कुछ डाउट बच जाते हैं। वो आपको पूछ सकता है कि भाई देख तू मेरा दोस्त है, क्या तू किसी ऐसे बंदे को मिला जिसको महीने का 1 लाख आ रहा हो? तो वहां पे फिर कौन आएगा? आपकी अपलाइन काम आएगी। तो आप उसको फिर मिलवाओगे कि हाँ जी बिल्कुल मैं आपको अपनी अपलाइन के साथ मिलवा रहा हूं, पॉसिबल है तो सेम डे जूम पे लाइव आके, जहाँ फेस टू फेस आप अपनी अपलाइन से उस बंदे को जरूर इंटरेक्ट करवाएं दोस्तों। आप उसको बोल दें कि कोई डाउट है तो आप सर से पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट। इतना सा काम है, आपकी अपलाइन उसके सारे डाउट क्लियर कर देगी। फिर अब वो आपको पूछ सकता है कि भाई ठीक है कोई ऐसा बंदा है जो आप बता रहे थे फॉरेन ट्रिप है उस पर गया हो, तो आप फिर वीडियोस दिखा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? वो बंदा आपका फैन हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों एक फॉलो अप क्या होता है? देखो आपके दोस्त को सब अच्छा लगा, वो बहुत अंदर से कह रहा है कि मजा आ गया यार, बट क्या वो अभी की अभी बिजनेस शुरू कर देगा? नहीं, सिर्फ 10% चांस है कि वो अभी शुरू कर दे। 90% चांस क्या होते हैं दोस्तों? वो आपको बोले ठीक है हम कल शुरू करते हैं, और वो अपने घर जाके बात करेगा। अब देखो वो घर पे अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। हम इंडिया में रहते हैं तो पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि नहीं बेटा बिजनेस तो हमारी फैमिली में किसी ने किया ही नहीं बेटा वो अंकल फेल हो गए, तुम्हारे चाचा जी फेल हो गए थे, वो बिजनेस में नहीं करना आपने। तो वहां पे दोस्तों इसको बोला जाता है फॉलो अप। अब आपका दोस्त हो सकता है नेक्स्ट डे जब आप फोन करो वो आपको बोले कि भाई सॉरी मेरे फादर मना कर रहे हैं, होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। तो दोस्तों वहीं पे आपका मेन काम शुरू हो गया। आपने उसको बोलना है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे फादर को मिलके ये बिजनेस समझा देता हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मत करना। और दोस्तों मैं 8 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम किसी की फैमिली को मिले हैं ना, उसकी फैमिली बोल रही है कि भाई मजा आ गया, हमें 2 बोतल एलोवेरा की दे के जाओ, हनी दे के जाओ, आरजी दे के जाओ और इसका बिजनेस शुरू करवा दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम एक ट्रू कंपनी के साथ हैं, हम कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहे किसी को, आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। तो फॉलो अप की आपको अलग से मीटिंग दी जाएगी, कैसे करना है वो सीखना आपने।
अब देखो उसका फॉलोअप हो गया तो वहां से वो बंदा बिजनेस में आपका इंटरेस्ट ले लेगा, ठीक है। फिर आ गया एक बहुत बड़ी बात, दे कंपेयर। दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, फरारी चला रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। तो जब आप उसको अपने सामने बैठ के दिखाते हो ना सारा बिजनेस खुल के ओपनली अपनी अपलाइंस दिखाते हो, तो बंदा कंपेयर करता है। तभी मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी करवानी है, राइट। उस बंदे को अपलाइंस से जरूर कनेक्ट करना है, फिर देखना आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। रूल नंबर 7, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। हमें एक दोस्तों अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनना है। मैं इसकी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो ये एक वीडियो है जो भी चलेगी आपके सामने, ये मर्सिडीज का शोरूम है दोस्तों। उन्होंने क्या किया जी, डेमो किया। क्या डेमो किया, इसके अंदर आप देखोगे कि वो जो उसका ओनर है इस शोरूम का, वो जाके गाड़ी में बैठ गया और सामने से वो डेमो दे रहा है। ये देखना आप क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, शीशे पे फायर किए जा रहे हैं। अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों वो ये है कि क्या हमें अपने प्रोडक्ट पे इतना फेथ है? सोच के देखो, इसका कस्टमर आए कि सर मुझे बुलेट प्रूफ कार लेनी है, मुझे रिस्क है मेरी जान को, है ना। बोले देख लो अगर अच्छी लगती है ले लो, नहीं रहने दो, हमें तो पता नहीं बुलेट निकलता है या नहीं। तो कस्टमर जिंदगी में कभी लेगा दोस्तों। आज ये ब्रांड इतने बड़े कैसे बन गए, इनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत फेथ है दोस्तों। सेम मैं आपको बताता हूं, देखो आप अपने एरिया में इस कंपनी के बिजनेस ओनर बन चुके हो। अब सारी कामयाबी फेलियर आपके ऊपर है। अगर आपने अभी अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, आप सुबह उठ के पेस्ट तो कर ही रहे हो, आप अब फॉरएवर का पेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं आप सामने वाले को ना ऐसे हिला दोगे ऐसे, और वो बंदा बोलेगा कि भाई पता नहीं कौन आया था हमें मिलने, बट जो भी मिल के गया कि ऐसे बंदे को हम मिले ही नहीं कभी। जब आपके मम्मी दोस्तों एलोवेरा पिएंगे और वो आपको बोलेंगे ना कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो आप सामने वाले को ना ऐसे ऐसे हिला दोगे कि भाई तुझे एलोवेरा आज पीना है, नहीं समझ आ रहा तो 5 साल बाद भी मेरे पास आएगा। मैं ऐसे बोलता था लोगों को कि नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तो 5 साल बाद भी आएगा कि मम्मी को एलोवेरा की 10 बोतल ला दो। क्यों? क्योंकि पीना पड़ेगा, मार्केट में खाना अच्छा नहीं मिल रहा हमें। अब दोस्तों यहीं से बात आती है बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे हर महीने, आप, मैं नहीं कहता अभी आप 50,000 खर्चा कर दो, क्या हर महीने हम 1 या 2 नया प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं फॉरएवर का? तो क्या होगा, आप सारे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी ले लोगे 6-8 मंथ में, और आपके अंदर से आवाज आएगी जैसे ये आपने अभी वीडियो देखी कि भाई ये हैं प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों बिजनेस तो फिर चलना ही चलना है। एक चीज आप जरूर ऐड करें, वो है हैव अ लॉन्ग टर्म विजन 8 to 10 मंथ। कुछ भी आप नया शुरू करते हो दोस्तों, इवन आपको मार्केट में सुनने को मिलता है कि 10-10 साल बिजनेस नहीं चलते, फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस का यही अच्छी चीज है कि इसमें रिस्क है नहीं, इस बिजनेस ने चलना ही चलना है, क्योंकि आपको सबको समझा दिया कि $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है दोस्तों। पर इसमें एक चीज आपने ऐड करनी है कि आपका भी एक विजन होना चाहिए कि ठीक है मैं 8-10 मंथ इसको पूरा डेडिकेशन के साथ करूंगा, राइट। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं बेस्ट, अगर मुझे कोई चैलेंज आता है फिर मैं उसके बाद कोई अदर डिसीजन लूंगा। बट एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखनी, इस बिजनेस में मैंने ना 2 तरह के लोग देखे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी आए, उन्होंने अपने 10 दोस्तों को बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, उसके 5 दोस्त बोलते हैं भाई ठीक है हम भी तेरे साथ हैं। देखते ही देखते वो बंदा यहाँ पे 8-10 मंथ में मैनेजर बन के 1 लाख कमा रहा होता है। एक दूसरा केस है, वो मैं खुद था। वो क्या था, उसने भी अपने 10-15 दोस्तों को बताया कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, पर उसके ज़्यादातर दोस्त इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है फेस वैल्यू अच्छी नहीं है उस बंदे की, जहाँ वो भी थोड़ा सीख ही नहीं पा रहा, थोड़ा लर्न करने में उसको टाइम लग रहा है, जहाँ उसने ट्रेनिंग नहीं लगाई। तो दोस्तों वहाँ पे कई बार क्या होता है, आपने 20 लोगों को ये बिजनेस समझाया, हो सकता है सिर्फ 2 लोगों को समझ आया, हो सकता है उन 2 ने भी आगे समझाया, 1-2 को समझ आया। मतलब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी 6 मंथ लग गया आपको थोड़ा बिजनेस सेट करने में। बट डोंट वरी, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात करूँ, मुझे 2 साल लगे मैनेजर बनने में, पर आज मेरी लाइफ क्लियर हो गया। आज मेरे पास दोस्तों मर्सिडीज है 28 की एज में, लास्ट ईयर बाइक थी 27 की एज में। क्या इंडिया में आप देखते हो ऐसे आपके गांव में कितने लोग आपकी सिटी में जो 27 की एज में मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, टेंशन का काम नहीं है ये कि आपको बिजनेस बिल्ड करना है, यू बिल्ड पीपल।
आपने इस बिजनेस में कुछ अच्छे लोग अपने एरिया में सिर्फ बिल्ड करने हैं, जिनको आप इस बिजनेस के बारे में गाइड करने वाले हो, दैट्स इट। उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये बिजनेस कितना तगड़ा बिल्ड हो जाएगा। दोस्तों मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मुझे चंडीगढ़ से बाहर कोई नहीं जानता था। मैंने सोचा था कि पूरे इंडिया में मेरा बिजनेस होने वाला है, बट वो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपने ही एरिया के कुछ अच्छे लोगों को बिल्ड कर दिया। अब देखो ये बिजनेस इतनी स्पीड से बढ़ता है, फिर आपको नहीं पता चलेगा ये कहाँ कहाँ शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक जॉन पॉल हैं, उनकी कोटेशन है बहुत अच्छी, वो है जी, सक्सेसफुल पीपल डू ऑल दी थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट वांट टू डू। कामयाब लोग ना वो सारे काम करते हैं जो नाकामयाब लोगों को अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब क्या है? देखो अभी इस बिजनेस में आपको करना क्या है, आप सोचो करना क्या है। हम एक अच्छे से ड्रेसअप में घर से निकलना है, कुछ अच्छे अच्छे लोगों को ये बिजनेस समझाना है, दैट्स इट। इतना सा काम है दोस्तों हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, आपने आइसबर्ग देखा होगा ना, बर्फ का तोता जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको समुद्र में थोड़ा ऊपर दिख रहा है ना पानी में, वो नीचे उससे भी ज़्यादा होता है, नीचे तो कई कई मीटर तक होता है वो, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वो उसकी फ़ोटो ले रहे होते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, बट जो जहाज का कैप्टन होता है ना उसको टेंशन होती है। आपको पता ना टाइटन वाली कहानी, टाइटैनिक जो शिप था वो डूब गया था क्योंकि वो बर्फ़ के तोते से टकरा गया था। तो कैप्टन को देखना होता है कि भाई नीचे को कितना बड़ा है ये, कहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कि जहाज ही टूट जाए मेरा। तो सेम दोस्तों आपको जो बाकी लोग सक्सेस को देखते हैं ना, अभी जैसे मैं मर्सिडीज में निकलता हूँ लोग बोलते हैं वाओ ये है ज़िंदगी, यही बिजनेस बनाना है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप मुझे उस टाइम सोच के देखो जब मेरे पास स्प्लेंडर होता था सेकेंड हैंड। आप वो टाइम सोचो जब मेरा चेक होता था 500, 1200, 2000, 4000। आप वो टाइम सोचो जब मेरे दोस्त कहते होंगे कि गुरविंदर रहने दे, आजा पार्टी करने चलते हैं। आप वो टाइम सोचो जब मेरे फैमिली बोलती होगी आज तेरे फूफा जी की शादी है, वहाँ जाना है, तू रहने दे अपनी बिजनेस मीटिंग करने को। दोस्तों बस वही टाइम था जब मैंने बोला नो। मैं हर चीज़ को मना करता था क्योंकि मैं सिर्फ बिजनेस करता था। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, आपने अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत, हार्ड वर्क, आपने डिसिप्लिन से काम करना है क्योंकि ये आपका बिजनेस, आपको एक मौका मिला है ज़िंदगी बनाने का, ठीक है जी। नंबर 9, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। दोस्तों हमेशा सीखने के मोड में रहें, राइट। आप बहुत लकी हो, इतना अच्छा आपको ग्रुप मिला है, इतनी अच्छी अच्छी अपलाइंस मिली हैं, राइट। ये जो आप 2, 4, 6 मंथ लर्न करोगे ना, ये ज़िंदगी भर आपको पैसा कमा के देने वाला है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार जरूर लगाएं दोस्तों, राइट। आपको पता ही नहीं चलेगा, इस तरीके से आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। आप थोड़ी देर बाद बोलोगे थैंक यू सो मच सर, राइट। फिर नेक्स्ट रूल है दोस्तों, कहते इग्नोर फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट सिस्टम। आपने कुछ ऐसे लोग आपके, मतलब कई बार होता है ना आपका क्लोज फ्रेंड, मान लो आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपने उसको ये बिजनेस समझा दिया, वो बोल रहा है यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने तो धक्के ही खाने हैं, तुम ही आ जा। तो दोस्तों वहाँ आपका क्या फ़र्ज बनता है कि आपको अपने पेरेंट्स को देखना है या फिर उसको देखना है या अपनी फैमिली को देखना है। तो आई एम श्योर आप अपने पेरेंट्स की देखोगे कि भाई वो बूढ़े हो रहे हैं, मुझे उनको कुछ बन के दिखाना है, मुझे उनको लाइफ में सपोर्ट करना है। तो दोस्तों फिर वहाँ दोस्त नहीं, फिर आप अपनी फैमिली पे फोकस करें। तो कई बार आपको कुछ ऐसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा कि ठीक है भाई मिलते हैं 6 मंथ बाद। क्लियर हो गया जी। ऐसा नहीं है कि आप उनको फॉलो कर लो कि ठीक है मेरे दोस्त ने मना कर दिया इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों शायद वो दोस्त 2-4 साल बाद आपको जब आप 50,000 मांगोगे नहीं देगा, बट उस टाइम आपको दुख होगा कि मैंने इसके लिए इतना बड़ा बिजनेस छोड़ दिया। तो इन ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। कई बार हो सकता है आपको कोई नीचे ऐसा दोस्त ज्वाइन हो जाए, वो घर पे बैठा है, आप उसको फ़ोन कर रहे हो कि आजा भाई बिजनेस करते हैं, बोलता हाँ मैंने अपने दोस्त को बुलाया वो आया नहीं। आपको फटाक से समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों वो शायद बिजनेस में सीरियस नहीं है बट आप सीरियस हो। तो आपने फटाफट वहाँ अपनी अपलाइन को पूछना है कि सर मुझे व्हाट नेक्स्ट करना क्या है, तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि हमें अभी यहाँ फोकस करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। देखो मैं बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं सुपरवाइज़र बन गया, थैंक यू सो मच। सर मैं मैनेजर बन गया, मुझे 1.5 लाख का चेक आया। तो दोस्तों वो वही बंदे हैं जो अपने टाइम की वैल्यू कर रहे थे, अपने सीनियर की टाइम की वैल्यू करते थे, राइट। देखो आपके ऊपर अपलाइंस हैं, आप खुद एक अपलाइन बनने वाले हो आज के बाद। टाइम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है दोस्तों। अगर आज आप अपने एरिया में बिजनेस नहीं कर रहे हो तो दोस्तों
ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं होगा। 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ में वहाँ आपके जैसे 20 बंदे बिजनेस कर रहे होंगे और 2 साल बाद आप बोलोगे कि सर मैं पीछे रह गया। तो अपने टाइम की वैल्यू करें। अगर आप इस बिजनेस को डेली 10 घंटे कर रहे हो तो 10 घंटे फिर जान लगा दें, पता चले कि 6 मंथ बाद आप अपनी एक बहुत अच्छी कार में 1.5-2 लाख का चेक ले रहे हो, लाइफ बना रहे हो। अगर आप 4 घंटे इस बिजनेस को दे रहे हो तो उन 4 घंटे में फिर पूरा फायदा लें दोस्तों, क्योंकि यही टाइम है 6, 8, 10 मंथ मेहनत करने का। उसके बाद तो लाइफ बनने वाली है आपकी। ठीक है जी। देखो एक चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझ लीजिए। कहते न्यू डाउनलाइंस आर लाइक न्यू बेबी। जो भी आपके नीचे कुछ नए दोस्त आने वाले हैं दोस्तों, वो जैसे एक नया बच्चा आता है हमारे घर में, सेम है। अब नया बच्चा क्या करता है जी, उसको कुछ भी अच्छा न लगे तो वो रोना शुरू कर देता है। जहाँ 2 मिनट में बहुत खुश हो जाता है, 2 मिनट में रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है, जब आपके नीचे कुछ नए दोस्त आएंगे दोस्तों, तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हो सकता है वो आपको फ़ोन करे शाम को कि सर मुझे इस बिजनेस में बहुत ऊपर जाना है, और 2 मिनट बाद फिर उसका फ़ोन आ जाए, सर सॉरी मुझे ये बिजनेस नहीं करना। तो आपको वहाँ लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ नहीं है दोस्तों, वो जो एक नया बंदा होता है उसको इस बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं होती, वो पूरा डेडिकेट नहीं होता जैसे आज आप डेडिकेट हो रहे हो। तो वहाँ पे पूरा क्या होता है, वो कई बार जा तो बहुत ओवर मोटिवेट हो जाता है, जहाँ अगर उसका 1-2 दोस्त बोल दे कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो बहुत नेगेटिव भी हो जाता है कई बार। बट वहाँ पे आपका क्या फ़र्ज है जी? आपका फ़र्ज ये है दोस्तों कि आपने एक अच्छे लीडर की तरह, गुस्सा नहीं करना होता इस बिजनेस में, एक अच्छे लीडर की तरह स्माइल के साथ उसको बोलना है कि डोंट वरी, आप मुझे मिलो, बैठ के बात करते हैं। जहाँ जो आपकी मेन ऊपर अपलाइन है उससे मिलवा दो कि सर इनको कोई डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा टाइम दे दीजिए। हमारे पास वो सारा सिस्टम है, उसकी टेंशन ना ले। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई कई बार आपका दोस्त बहुत मोटिवेट होगा, कई बार थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो जाएगा, आपने उसको हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेट है, आप भी बोल रहे हो बस अब बन गया मैं मैनेजर। जहाँ वो नेगेटिव है, आप भी बोल रहे हो सर मेरा काम नहीं चल रहा। आपने वहाँ एक अच्छी अपलाइन की तरह, अच्छे लीडर की तरह बिहेव करना है। क्लियर हो गया जी? एक बुक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये ऐसी बुक है कि जब मैंने पढ़ा था उसके बाद मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। वो बुक है दोस्तों बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। रॉबर्ट टी क्यूसाकी ऑथर का नाम है। इसको हिंदी में भी मिल जाएगी। 21वीं सदी का व्यवसाय। देखो दोस्तों ये 21वीं सदी है, बड़े बड़े हायर क्वालिफायर लोग मार्केट में घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, वो काम ही नहीं कर रहे जो आज की डेट में अवेलेबल है, जहां पैसा है। तो अगर आपने ये बुक पढ़ लिया, आपको प्राउड होगा कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक इट सीरियसली लाइक अ जॉब और बिजनेस। इस काम को दोस्तों जैसे आप जॉब को 40 साल करते हो 12 घंटे, एक बिजनेस करते हो करोड़ों रुपए लगा के, रोज सुबह से शाम तक मतलब माथा पर्ची करते हो, बिजनेस नहीं चलता फिर भी काम करते हो, सेम इसको आपने वैसे ही करना है। मैंने जैसे लास्ट में बताया कि हमारे साथ ऐसे दोस्त आए 6 मंथ में मैनेजर भी बने हैं, वो 1.5 लाख का चेक है ना। कुछ ऐसे दोस्त हुए जैसे मैं बैठा था 2 साल लग गए, बट दोस्तों लाइफ तो बन गई ना। तो इसको थोड़ा सीरियसली करना है। हो सकता है कुछ चैलेंज आए आपको शुरू में, आपको थोड़ा और सीखना पड़े, नेवर वरी, वी आर ऑलवेज देयर। बस आप इसको शुरू करें, लर्न करें, बस शुरू कर दीजिए अंदर से। अभी आपने आपको बोल दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि भाई मैं ये काम शुरू कर चुका हूं और मैं इसमें सिर्फ कामयाब होके ही बाहर आऊंगा। अभी अपने आप को क्लियर कर दीजिए, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। हमारी एक गुड हेल्थ बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी है, वो आप जब AS बने हो आपके घर पे आई होगी, नहीं आई तो आपकी ID में से लॉगिन करके आप पढ़ सकते हो। इस बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइन लाइन बुक है, उसको तो मिस करना ही नहीं आपने। बिल्कुल 10 पेज भी नहीं होंगे उसके, बट आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, आपका बिजनेस बहुत साउंड चलेगा उससे। फिर एक बुक है योर अपलाइन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप एक खुद अपलाइन बनने वाले हो, राइट। एक अच्छी अपलाइन कैसे बनते हैं वो आपको उसमें पता चल जाएगा। फिर एक मूवी है दोस्तों द सीक्रेट, वो आपको दे दी होगी आपकी अपलाइन ने, अगर नहीं दी तो उसको फ़ोन करके ले लीजिए। इसको मूवी को जरूर देखना है क्योंकि शाहरुख खान जिसको आप इतना सक्सेसफुल एक्टर मानते हो ना, इवन उसने भी इंटरव्यू में क्या बोला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में द सीक्रेट मूवी को बहुत बार देखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, जो आपकी टीम बनेगी ना, वो टीम आपकी ऐसे है जैसे मोती होते हैं। अब आप मोतियों को हाथ में लेके घूम रहे हो ना, तो वो खिंड जाएंगे, शाम तक कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। बट अगर आप उसकी माला बना के अच्छे से डाल लो तो वो सुंदर भी लगेगी और वो उसकी वैल्यू भी पड़ेगी। सेम देखो, एक तरफ आपकी अपलाइन है, एक तरफ आप खुद हो, आप दोनों ने मिलके इस बिजनेस को करना है। आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, आपने पूरे अच्छे से इसको मैनेज करना है।
बिजनेस होता है ना जो, देखो वो थोड़ा हर्ट बीट की तरह होता है, वो ऊपर भी जाएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, ऐसे लाइक अ हार्ट बीट। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं दोस्तों कि ऊपर गया तो हम इतने खुश हो गए कि पागल ही हो गए, और थोड़ा नीचे आया तो हम रोना शुरू कर गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने इसको एक अच्छे तरीके से करना है। इट्स अ इनहेरिट बिजनेस, आपके बाद आपके बच्चों को ये इनकम ट्रांसफर होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली करना आपने। शुरू में आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे इस बिजनेस में, इनकम कम आने वाली है, और विद टाइम जो हमारे साथ होता है, हर एक किसी के साथ होता है, बाद में दोस्तों एफर्ट कम हो जाते हैं, इनकम बहुत बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखें शुरू में आपके थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। और इस बिजनेस में एक चीज़ और भी है जो आप पढ़ सकते हो, वो है लोक व्यवहार बुक। देखो कई बार क्या होता है, हमें कोई बंदा मिलता है, वो आपको बोल रहा है मुझे नहीं यार बिजनेस करना, मेरा तो लॉस हो गया था, मेरे तो पैसे फंस गए थे, है ना, ये नकली होते हैं काम, बंदे नकली होते हैं, मुझे एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया था। होता है ऐसे, लाइफ में बड़े लोगों के साथ होता है। अब दोस्तों अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आप उसको एक ऐसा आंसर दोगे कि वो बंदा बोलेगा व्हाट, क्या, तो वहीं पे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब दूसरा, हमने बुक नहीं पढ़ी, मान लो 50 रुपए की बुक है, आपने 50 रुपए बचा लिए कि बर्गर खाऊंगा शाम को, बुक नहीं पढ़ी, तो होगा क्या दोस्तों, आप उसको वो आंसर ही नहीं दे पाओगे और वो बंदा आपका चला जाएगा। इसलिए ये जो 2-3 मैंने बुक बताई हैं, ये अभी की अभी ऑर्डर करके पढ़ लीजिए, बस जो जो मैंने आपको गाइड किया। राइट, सो आई थिंक दोस्तों आपने ये सारा नोट कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। राइट, और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स है उसके भी आपने और फोकस करना है, इनमें और क्लैरिटी मिलेगी। आज जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं ना, अब इस एक एक पॉइंट को हम अच्छे से सीखने वाले हैं, और अगले 10 दिन में हम बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। रेडी हो जाएं अपने बिजनेस में बल्ले बल्ले करवाने के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।